ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद अतः चतुर्विशो अध्याय 24वां अध्याय राहु आदि की स्थिति, अतल आदि नीचे के लोकों का वर्णन। श्री शुक्रवाच अहदस्तात्र वितुर्व जना योते स्वभान नक्षत्र वचर तृतीय के यो सावर मरतत्व ग्रहतत्व चालभत भगवदन कुंपया स्वयं सुरा प्रसद सैकेयो हर्थ दहर्ष तत्तात जन्म कर्माणी चौपराधिष्ठाम दक्षयामा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्र के समान घूमता है। इससे भगवान की कृपा से देवत्व और ग्रहत्व प्राप्त किया है। स्वयं यह सिंह का पुत्र असुराधम होने के कारण किसी प्रकार के इस पद के जोग नहीं है। इसके जन्म और कर्मों का हम आगे वर्णन करेंगे। सूर्य का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है, उसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया जाता है। इस तरह चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन है और राहु का 13,000 योजन है। अमृत पान के समय राहु देवता के भेष में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया। उसी समय सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया। उस बैर को याद करके यह अमावस्या पूर्णिमा का दिन उन पर आक्रमण करता है। यह देखकर भगवान ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयु सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया। वह निरंतर घूमता रहता है। इसलिए राहु उसके असंग तेज से उद्विग्न और चकिताचित्त होकर मुहूर्त मार्ग में उसके सामने टिक कर फिर सहसा लौट आता है। उसको उतनी देर उनके सामने ठहरने को ही लोग ग्रहण करते हैं। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधर आदि के स्थान है। उसके नीचे जहाँ तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष लोक है। यह यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतों का विहार स्थल है। उसके नीचे 6 योजन की दूरी पर यह पृथ्वी है, जहाँ तक हंस, गिद्ध, बाज और गरुड़ आदि प्रधान प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक इसकी सीमा है। पृथ्वी के विस्तार और स्थिति आदि का वर्णन तो हो ही सका। इसके भी नीचे अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल नाम के 7 भूविवर भूवर्ग स्थित बिल या लोक हैं। ये एक एक करके नीचे 10,000 योजन की दूरी पर स्थित हैं। इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई भी 10,000 योजन ही है। यह भूमि के बिल भी एक प्रकार का स्वर्ग ही है। इसमें स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान सुख और धन संपत्ति है। यहाँ के वैभवपूर्ण भवन, उद्यान और क्रीड़ा स्थलों में दैत्य, दानव और नाग तरह तरह की मायामय क्रीड़ा करते हुए निवास करते हैं। ये सब गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं। उनके स्त्री, पुत्र, बंधु बांधव और सेवक लोग उससे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्नचित रहते हैं। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्रिय आदि में भी समर्थ नहीं है। महाराज, इन बिलों में माये दानों की मनाई हुई अनेक पुरिया शोभा से जगमगा रही है, जो अनेक जाति के सुंदर सुंदर श्रेष्ठ मणियों से रचे हुए चित्र विचित्र भवन, परकोटे, नगर द्वार, सभा भवन, मंदिर, बड़े बड़े आंगन और गृहों से सुशोभित है तथा जिनकी कृत्रिम भूमि या फर्शों पर नाग और असुरों के जोड़े और कबूतर, तोता, मैना आदि पक्षी किलोल करते रहते हैं। ऐसे पताल दीपाती के भव्य भवन उसके पुरियों को शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ के बगीचे भी अपनी शोभा से देवलोक के उद्यानों को शोभा को मात करते हैं। उनमें अनेकों वृक्ष हैं, जिनकी सुंदर डालियाँ फल फूलों के गुच्छे और कोमल कोपलों के भार से झुकी रहती है तथा जिन्हें तरह तरह की लताओं ने उन्हें अंग पास से बांध रखा है। वहाँ जो निर्मल जल से भरे हुए अनेक जलाशय हैं, उनमें विविध विहंगों के जोड़े विलास करते रहते हैं। इन वृक्षों और जलाशय को सुषमा से वे उद्यान बड़ी शोभा पा रहे हैं। उन जलाशय में रहने वाली मछलियाँ जब खिलवाड़ करती हुई उछलती है, तब उनका जल हिल उठता है। साथ ही जल के ऊपर उगे हुए कमल, कुपुद, कोवेले, कहार, नीलकमल, लाल कमल और सतपत्र कमल आदि के समुदाय भी हिलने लगते हैं। इन कमलों के वन में रहने वाले पक्षी अविराम कीड़ा कौतुक करते हुए भांति भांति की मीठी बोली बोलते रहते हैं, जिसे सुनकर मन और इंद्रियों का बड़ा ही आह्लाद होता है। उसी समय समस्त इंद्रियों में उत्सव सा छा जाता है। महसूस का प्रकाश नहीं जाता, इसलिए दिन रात आदि काल विभाग का भी कोई खटका नहीं देखा जाता। वहाँ के संपूर्ण अंधकारों को बड़े बड़े नागों के मस्तक की मणियाँ ही दूर करती है। इन लोगों के निवासी जन औषधि, रस, रसायन, अन्न, पान और स्नान आदि का सेवन करते रहते हैं। ये सभी पदार्थ दिव्य होते हैं। इन दिव्य वस्तुओं के सेवन से उन्हें मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होते तथा झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, बुढ़ापा आ जाना, देह की कांतिहीन हो जाना, शरीर से दुर्गंध आना, पसीना चूना, थकावट अथवा शिथिलता आना तथा आयु के साथ शरीर की अवस्थाओं को बदलना, ये कोई विकार नहीं होते। वे सदा सुंदर, स्वस्थ, जवान और शक्ति संपन्न होते हैं। उन परम पुरुषों के भगवान को तेज में सुदर्शन चक्र के सिवा और किसी साधन से मृत्यु नहीं हो सकती। सुदर्शन चक्र के आते हैं भय के कारण असुरवनियों का गर्भस्राव और गर्भपात हो जाता है।
अतल लोक में मय दानव का पुत्र असुर बल रहता है। उसमें 96 प्रकार की माया रची है। उनमें से या कोई कोई आज भी माया पुरुष में पाया जाता है। उसने एक बार जम्भाई ली थी। उसी समय उसके मुख से स्वर्णी, केवल अपने वर्ण के पुरुषों में रमन करने वाली कामिनी, अन्य वर्णों के पुरुषों का समागम करने वाली और पुष्चली, अत्यंत चंचल स्वभाव वाले 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई। यह उस लोक में रहने वाले पुरुषों को हटक नामक रस पिलाकर संभोग करने में समर्थ बना देती है और फिर उसके साथ अपनी हाव भाव में, चितवन, प्रेम में, मुस्कान, प्रेमालाप और आलिंगन आदि के द्वारा यथेष्ट रमन करती है। उस हटक रस को पीकर मनुष्य मंदाग्ध सा हो जाता है और अपने को 10,000 हाथियों के समान बलवान समझकर मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, इस प्रकार बढ़ चढ़कर बातें करने लगता है। इसके नीचे बीतल लोक में भगवान हटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षद भूतगणों के सहित रहते हैं। वह प्रजापति की सृष्टि के वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते हैं। उन दोनों को तेज से वहाँ हाट नाम की एक श्रेष्ठ नदी बहती है। उसके जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है। वहाँ जो हाटक नाम का सोना थूकता है, उससे बने हुए आभूषण को दैत्यराज के अंतःपुर में स्त्री पुरुष सभी धारण करते हैं। भाग 1 खत्म।